हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था साइंस लेसन 6 मेजरमेंट एंड मोशन, जिसमें हमने मेजरमेंट यूनिट के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में रीड किया था। और आज हम करेंगे टाइम के बारे में रीड आउट। टाइम टाइम के बारे में पढ़ने से पहले हम करेंगे एक्टिविटी 3, टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी में किया था कि अगर हमें मेज़रमेंट करनी है तो हम मीटर स्केल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल हम कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट का ही यूज़ कर रहे थे, बट अब हमें किसकी लेंथ को मेज़र करना है, कर्व्ड लाइन, कर्व्ड हो जो मुड़ी हुई हो, जैसे पिक्चर में दिखाई दिया है। वी कैन मेज़र द लेंथ ऑफ अ गिवन कर्व्ड लाइन से ए बी, ठीक है। हम मेज़र कर सकते हैं, मान लीजिए हमने कर्व्ड लाइन ले ली ए बी। यूजिंग अ थ्रेड, एक थ्रेड के यूज से। फॉर दिस वी फर्स्ट पुट अ नोट ऑन वन एंड ऑफ द थ्रेड एंड कीप दिस एट पॉइंट ए ऑफ द कर्व्ड लाइन। तो हम पहले क्या करेंगे, हम एक नोट यानी कि एक मार्क बना लेंगे, जैसे ए पॉइंट पर, ठीक है, थ्रेड की, और इसको कीप दिस एट पॉइंट ए ऑफ द कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन के एक पॉइंट पे हमने इसको रखा है। We then carefully move the thread along the line in small steps। अब हमने क्या है, ध्यान से मूव करना है थ्रेड को, किधर साइड, उसकी लाइन के जो बिल्कुल स्मॉल स्टेप्स पर। वी कंटिन्यू डूइंग सो टिल द अदर एंड बी ऑफ द लाइन इज रीच्ड। और इसको करते करते कहाँ तक पहुँचना है, बी पॉइंट तक। वी नाउ पुट अ मार्क ऑन दिस पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। अब जो ये स्ट्रिंग जो हमने लिया हुआ है, ठीक है, उसके जिस पॉइंट पर हम पहुंचे उस पर हमें एक मार्क करना है। नाउ कीप द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल। अब हमने पहले ये तो हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, मीटर स्केल लेना है और उससे मेज़र करना है डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, नॉट मार्क एंड द सेकंड मार्क ऑन द थ्रेड। यानी कि पहले जो हमने यहाँ पे मार्क किया था और उसके बाद जो हम सेकंड पॉइंट पहुँचे हैं, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, उसको मार्क करना है, ठीक है। उसको मार्क करने से पहले हम इस थ्रेड को क्या करेंगे, मीटर स्केल से मेजर करेंगे। दिस गिव अस द लेंथ ऑफ द गिवन कर्व्ड लाइन। और वो हमें क्या है, उस कर्व्ड लाइन की क्या देगा, प्रॉपर लेंथ देगा। तो अगर आपको थ्रेड की लेंथ को मेज़र करना है, ठीक है, तो कर्व्ड में अगर हम कर्व्ड चीज़ को अगर मेज़र करते हैं मीटर स्केल से, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू अलग आएगी। तो इसलिए आप थ्रेड को क्या कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट में रखकर, इस तरह से मान लीजिए थ्रेड को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट में सीधा रखकर फिर उसको आप स्केल से मेज़र कर लीजिए। तो आपको क्या है, उसका पता चल जाएगा कि उसकी कितनी वैल्यू है। नेक्स्ट है, डू यू नो द थिकनेस ऑफ एन ऑर्डिनरी पेपर मे बी अप्रोक्सीमेटली 1/10 मिलीमीटर। कि जो नॉर्मल हम ऑर्डिनरी पेपर लेते हैं, ठीक है, सिंपल पेपर यूज़ करते हैं, उसकी अप्रोक्सीमेटली थिकनेस कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है, 1/10 मिलीमीटर। नेक्स्ट एक्टिविटी 4, टू मेज़र द चेस्ट साइज ऑफ 5 डिफरेंट फ्रेंड्स। कि आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, अपने 5 अलग अलग दोस्तों की क्या है, चेस्ट का साइज आपको मेज़र करना है। ऑल ऑफ अस मस्ट हैव ऑब्जर्व द टेलर मेजरिंग द चेस्ट साइज ऑफ द कस्टमर्स, ही यूज़ अ मेजरिंग टेप फॉर दिस पर्पज। हमें पता है, देखो आप जब भी अपने कपड़े सिलवाने देते हैं टेलर को, तो वो चेस्ट का साइज़ भी मेज़र करता है, तो उसके लिए वो किसका यूज़ करता है, मेजरिंग टेप का यूज़ करता है, जैसा पिक्चर में दिखाई दिया है। टेक अ मेजरिंग टेप एंड कीप इट वन एंड। अब आपने क्या करना है कि एक मेजरिंग टेप लेना है और उसके एक एंड को, द एंड विद द जीरो मार्क ऑन द चेस्ट ऑफ वन ऑफ योर फ्रेंड्स। तो आपको उसको किस तरह से करना है, अपनी फ्रेंड के चेस्ट पे एक तरफ से रखना है। नाउ केयरफुली रैप द टेप अराउंड द चेस्ट एंड ब्रिंग इट ऑन द फर्स्ट हैंड एंड ऑफ द टेप। अब आपको ध्यान से क्या करना है कि जो टेप है, ठीक है, अराउंड द चेस्ट, उसको लाना है फर्स्ट हेड पर, फर्स्ट एंड पॉइंट पे। द रीडिंग ऑफ द टेप गिव्स अस द चेस्ट साइज ऑफ योर फ्रेंड। और जो रीडिंग होगी वो हमें क्या क्या आपके फ्रेंड के चेस्ट के साइज को बता देगा। तो आपने क्या करना है, ज़ीरो से आप पॉइंट लेंगे, उस पर मार्क कर दीजिए, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए आपने ज़ीरो पर लिया था, फिर उसको पीछे से जैसे आप इधर लेकर आए हैं, ठीक है, तो अब आपने ज़ीरो पे मिला देना है, तो आपको वहाँ से प्रॉपर जो उसकी चेस्ट है उसके मेज़रमेंट का पता लग जाएगा। नाउ रिपीट द प्रोसीजर फॉर योर अदर फ्रेंड्स एंड प्रेजेंट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। अब आपने और अपने किसी फ्रेंड के साथ ये एक्टिविटी कीजिए, ठीक है, और उसको इस टेबल में लिखना है। तो वही आप कर लीजिए, कोई भी आप अपनी मर्जी से नाम लिख लीजिए।
सोनू, मोनू, मोहित, रोहित, नीरज। ठीक है, ये 5 फ्रेंड्स ले लिए। अब उनकी चेस्ट का साइज़ लिख लीजिए आप। ऐसे ही आपको मेज़रमेंट करनी है। मान लीजिए किसी का तो आया है 22, किसी का 21, किसी को 20, किसी का 23, किसी का 24। ठीक है, तो इस तरह से आपने उनकी चेस्ट की मेज़रमेंट कर ली। अब हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में। टाइम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। टाइम हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल आवर एक्टिविटीज़ रिवॉल्व अराउंड टाइम। हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो टाइम के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। बिकॉज हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें टाइम देखना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कमिंग टू स्कूल, जैसे कि स्कूल आने पर। गोइंग फॉर म्यूज़िक लेसन्स, आप क्या है म्यूज़िक का लेसन करने जा रहे हैं। और द मॉर्निंग वॉक, या जो भी कुछ आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं एज अ पर अ वेल डिफाइंड एंड प्लान टाइम टेबल। तो आप जो भी करते हैं, मानिए आपका डेली का जो रूटीन है, तो आप उसके लिए एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि हाँ आपने इतने से इतने टाइम तक स्कूल जाना है, इतने से इतने टाइम पे खेलना है, इतने से इतने टाइम पे पढ़ना है। तो वो सब क्या है हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं। वी यूज़ अ क्लॉक टू मेज़र टाइम। हम क्लॉक का यूज़ करते हैं टाइम देखने के लिए। इन एंशियंट टाइम्स, एंशियंट मीन्स जो पुराने टाइम में, पीपल डिडंट हैव एनी सच इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र टाइम। कि लोगों के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। इंस्ट्रूमेंट होता है यंत्र जिसका यूज़ हम टाइम देखने के लिए करें। जैसे आज के टाइम में हमारे पास वॉच हैं, तो पहले टाइम में नहीं होता था। तो वो कैसे बताते थे टाइम का पता? दे देयरफॉर यूज्ड नेचुरल इवेंट्स। तो इस तरह वो नेचुरल इवेंट्स का यूज़ करते थे। टेकिंग प्लेस एट रेगुलर इंटरवल्स, डे एंड नाइट, सीजन इन अ ईयर, चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द मून एक्सेट्रा टू काउंट टाइम इंटरवल। तो उनको टाइम देखना होता था ना, भी जैसे कि दिन है या रात है, भी ईयर का कौन सा सीजन चल रहा है। तो वो उसको किससे देखते थे? भी सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग, या मून की पोजीशन, या स्टार के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखाई दिया है, सी द सन इज आउट, देखो सूरज आ गया है। इट मस्ट बी मॉर्निंग, यानी कि अब सुबह हो गई है। ठीक है, दिन का देखना है। तो अगर मान लो कि जब सूरज छिप जाता था तो वो आइडिया लगा लेते थे कि शाम हो गई है। ठीक है, स्टार आ जाते थे तो मतलब रात हो गई है। तो इस तरह से वो उनका पता लगा लेते थे इस तरह से। इट इज़ नाउ अ नॉन फैक्ट दैट अ पेंडुलम ऑफ गिवन लेंथ टेक्स अ डेफिनेट टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। कि अब हमें पता है कि हमने देखा है कि जो पेंडुलम होता है, ठीक है, जो भी इसकी लेंथ होती है, पेंडुलम देखा होगा आपने वो चीज़ वगैरह में भी। तो वो क्या है कि एक डेफिनेट टाइम लेती है अपना एक ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक पत्थर लो, उसको एक रस्सी से आपने उसको बांध दो, फिक्स कर दो। तो वो क्या करेगा? वो पहले क्या करेगा, जैसे इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इस तरह से, जैसे पेंडुलम होता है वो इस तरह से अपनी पोजीशन पे इस तरह से ऑसिलेट करेगा। हैंस इफ टू पेंडुलम्स ऑफ सेम लेंथ आर टेकन, और इस तरह से अगर हम क्या है पेंडुलम की सेम लेंथ लें, दे विल टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो वो सेम टाइम लगाएगा अपना एक ऑसिलेशन पूरा करने में। दिस लेड टू द डिज़ाइन ऑफ द पेंडुलम क्लॉक, और इससे क्या है पेंडुलम क्लॉक का डिज़ाइन हुआ। इन अ पेंडुलम क्लॉक टाइम इज मेजर्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ द टाइम टेकन बाय अ स्टैंडर्ड पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और पेंडुलम क्लॉक होता है जो उसमें टाइम को हम मेज़र करते हैं बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द टाइम टेकन बाय अ स्टैंडर्ड पेंडुलम। कैसे करते हैं कि जो यूज़ कर रहे हैं हम टाइम का, किसकी हेल्प से? पेंडुलम की हेल्प से, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, जैसे वो भी कितने टाइम में वन ऑसिलेट कर रहा है, उसी के बेस पे क्या है कि हम टाइम को भी मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट्स। कि जो हमारी हार्ट बीट है, ठीक है, वो क्या है 72 बीट्स पर मिनट की। एक मिनट में 72 टाइम वो बीट करती है। ठीक है, हमारी धड़कनें जो है 72 टाइम क्या हमारा हार्ट बीट करता है। इज़ नियरली 0.84 सेकेंड। यानी कि मान लीजिए कि एक बार हार्ट हमारा क्या है कि वो बीट किया, ठीक है, फिर उसके बाद 0.84 सेकेंड्स के बाद फिर वो दोबारा से करेगा। ठीक है, तो इतना 0.84 सेकेंड्स का गैप होता है, उसके बाद फिर दोबारा हार्ट बीट क्या है हमारा वो बीट करना शुरू हो जाता है। द पेंडुलम ऑफ द बिग बैन, जो बिग बैन का जो पेंडुलम है, बिग बैन ये है हमारा लंदन में,
इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन इज़ 4 मीटर लॉन्ग। यानी कि और जो ये हमारा बिग बैन क्लॉक है उसका पेंडुलम जो लंदन में 4 मीटर लॉन्ग है, मतलब उसकी लेंथ कितनी है, कितनी लंबाई इसकी 4 मीटर लॉन्ग है। इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्विंग बैक एंड फोर्थ टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये कितना टाइम लेती है, ये 4 सेकेंड लगाती है बैक जाने में और आगे आने में, आगे पीछे जाने में। जैसे इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे पेंडुलम है, पहले इधर जाएगा फिर इधर, वन ऑसिलेशन हो गया, तो उसमें टोटल 4 सेकेंड का टाइम लगाती है टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में। नेक्स्ट है, नाउ आर डेज वी हैव मैनी क्लॉक्स एंड वॉचेस दैट डू नॉट हैव द ट्रेडिशनल आवर। कि अब हमारे पास क्या है, बहुत सी क्लॉक और वॉच है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ट्रेडिशनल आवर है, मिनट और सेकंड हैंड, ठीक है। आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है और सेकंड हैंड होता है। दे डिस्प्ले टाइम डायरेक्टली इन डिजिट्स, और ये टाइम को किस में शो करते हैं, डिजिट में। सच क्लॉक्स आर कॉल्ड डिजिटल क्लॉक्स, इन्हें हम डिजिटल क्लॉक्स कहते हैं, जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें पूरा बताया कि कितने आवर, क्या मिनट, कितना टाइम हुआ है, ये पिक्चर में दिखा दिया। पेंडुलम क्लॉक तो हम लोग यूज़ करते ही हैं। आगे है, समटाइम्स वी नीड टू मेज़र वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल एक्यूरेटली। कई बार ना हमें बहुत शॉर्ट टाइम को देखना पड़ता है एक्यूरेट, ठीक है। जैसे कि फॉर दैट वी यूज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वॉच, तो इसलिए हम एक स्पेशल टाइप की वॉच यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टॉप वॉच। अ स्टॉप वॉच इज़ यूज इन डिफरेंट स्पोर्ट कॉम्पिटिशन। इसका यूज़ किया जाता है कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है, जैसे रेस हो रही है तो उसमें कहते हैं ना आपको भी कि हाँ आपको 50 सेकेंड में इतना दौड़ना है, तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या स्विमिंग इवेंट्स हो गए, इट कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एट वंस व्हील। इसको क्या है, स्टार्ट किया जाता है और स्टॉप किया जाता है एट वंस व्हील। वंस व्हील का मतलब जितना आपको टाइम दिया है उस टाइम पे आपको स्टॉप होना होगा और उसी टाइम पे आपको स्टार्ट होना पड़ेगा। इट्स यूज मेक इट ईजी एंड कन्वीनियंट टू मेजर द टाइम इलैप्स्ड इन अ पर्टिकुलर शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी। तो इसलिए ये जो स्टॉप वॉच है, ठीक है, ये यूज़ करते हैं हम स्टॉप वॉच। इसका यूज़ किया जाता है कि कोई भी हम जो शॉर्ट टाइम के लिए जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको ईजिली उसका टाइम मेज़र करने के लिए इसका स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है। अब है हमारे पास एक्टिविटी 5, डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। आपने अपनी क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। एक्सप्लेन दैट ईच ग्रुप हैज़ टू प्लान फॉर वन ऑफ द गिवन स्पोर्ट इवेंट्स। अब आपने एक्सप्लेन करना है, हर एक ग्रुप को प्लान बताना कि आपको जो स्पोर्ट इवेंट है आपको उसको किस तरह से करना है। एट द कंक्लूजन ऑफ द इवेंट द ग्रुप गिव्स इट रिपोर्ट फॉर द इवेंट। और आपको इवेंट से आपका क्या कंक्लूज़न निकला है आपको उसकी एक रिपोर्ट देनी है। तो सबसे पहले है नेम ऑफ द इवेंट, लॉन्ग जंप, 400 मीटर, 200 मीटर या 100 मीटर, आप जो भी इवेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले मान लीजिए मैं लिख रही हूँ कि हमने क्या करवाया था, लॉन्ग जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप। नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट वाज मेजर्ड फॉर द इवेंट। अब इसमें हम किस फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ कर रहे हैं, हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी ना, मास, लेंथ एंड टाइम होती है। अब हमें जंप करनी है, ठीक है, तो कितना उसने जंप किया, उसमें किस क्वांटिटी का यूज़ होगा, लेंथ का। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट वाज यूज्ड। किस यूनिट का यूज़ किया, लेंथ को मेज़र करने के लिए हमें पता है हम किसका यूज़ करेंगे, मीटर का। रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट डन, कि जो हमें अब रिजल्ट मिला है मेजरमेंट के लिए भी, कितना कहा था आपको कि कितना आपको जो लॉन्ग जंप कितने मीटर तक करना है, तो मान लीजिए मैं कह देती हूँ कि हमें 12 मीटर तक का देखना है। मेजरमेंट डिवाइस दैट वाज यूज्ड फॉर द इवेंट, इस इवेंट के लिए हमने किस मेजरमेंट डिवाइस का यूज़ किया था। अब हमें पता कि हमें अगर लेंथ को मेज़र करना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप, ठीक है, मेजरिंग टेप का हमने यूज़ किया है। टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द इवेंट, ये इवेंट किस टाइम पे शुरू हुआ था, आप कुछ भी टाइम दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया 9 AM, ठीक है। फिनिश टाइम ऑफ द इवेंट, ये आपका इवेंट कब ख़त्म हुआ, मैंने मान लीजिए ले लिया 9:30 AM। टोटल टाइम फॉर द इवेंट, कि टोटल टाइम इवेंट के लिए क्या था, टाइम आपके इवेंट में कितना लगा, तो 9 बजे शुरू हुआ, 9:30 पे ख़त्म हुआ, यानी ये कितना था, हाफ
आवर। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मान लीजिए मैंने ग्रुप का लिख लिया, ऐसे आपको 4 ग्रुप्स का अलग अलग बताना है। नॉर्मल है कि क्या, मान लो मैंने एक्टिविटी लॉन्ग जंप करवाई तो लॉन्ग जंप आ गया। किस क्वांटिटी का यूज़ किया, लॉन्ग जंप है तो कितना उसने जंप किया, कितनी हाइट तक, तो उसके लिए हम लेंथ का यूज़ करेंगे। उसके लिए मेज़रमेंट किस यूनिट का करेंगे, मीटर का, कि इतने मीटर तक भी उन्होंने जंप की है। अब रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट डन, हमने बोला था भी कि 12 मीटर तक तो एटलीस्ट आपको जंप करनी पड़ेगी। ठीक है, मेजरिंग डिवाइस दैट वाज यूज्ड फॉर द इवेंट, इवेंट के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया, हमें पता लेंथ को मेज़र करना है तो उसके लिए मेजरिंग टेप का यूज़ किया। टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द इवेंट, इवेंट कब शुरू हुआ, 9 बजे, फिनिश हुआ 9:30 पे। टोटल टाइम कितना लिया था हमने, हाफ आवर का लिया था। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा। तो आज इस तरह हमने पढ़ा है टाइम के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप पूरी एक वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।